जान ले इश्क मुर्शिद मेरा, जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। बता दो जवाब में क्या कहते थे? हाँ भाई, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज पहला मैच कराची किंग्स और इस्लामाबाद के दरमियान 2024 PSL का कराची में खेला जाना था। 28 तारीख को 7 बजे मैच शुरू होना था। तो मैं गया TCS सेंटर, ढूंढता रहा बड़ी मुश्किल के बाद मुझे TCS सेंटर एक नज़र आया। वहाँ पे मैं गया, मैंने जाके टिकट्स का पता किया, मुझे वहाँ पे टिकट नहीं मिली। उसने फिर आगे एक और एड्रेस दिया, मैंने तो समझा प्रोग्राम खल्ली वली हो गया। बहरहाल मैं दूसरे TCS सेंटर पहुँच गया। वहाँ पे जाके मैंने 2 टिकटें करवाई, एक मैं था, एक मेरे साथ मेरा तो और दोस्त था। वहाँ से टिकटें करवा के मैं वापस पहुँचा। हमने तैयारी की, उसके बाद हमने बाइकियाँ मंगवाना बेहतर समझा, क्योंकि कराची में बाइक चोरी का सबसे बड़ा मसला होता है और दूसरा मसला नेशनल स्टेडियम के नज़दीक पार्किंग का निज़ाम बड़ा ख़राब होता है। अक्सर या तो बाइक चोरी हो जाते हैं या पेट्रोल निकल जाते हैं, इसलिए हमने बाइकिया करना ही मुनासिब समझा। बाइकिया वाला भाई तकरीबन 20 मिनट लेट पहुंचा हम तक। कराची में ज़्यादातर ट्रैफिक का मसला होता है। दूसरा, आज बहुत सारी शहराएँ टीमों की वजह से बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि आज टीमों ने जिन शहरों से गुजरना था वो रास्ते बिल्कुल उन्होंने सील किए हुए थे। बहरहाल बाइकिया वाले के साथ थोड़ी बहुत गपशप होती रही, थोड़ा बहुत उसको हमने हाल दिए, कुछ हाल उससे लिए, और यूँ ही हमारा सफ़र शुरू हो गया। मैच शुरू होने में से तकरीबन 1 घंटा बाकी था और ट्रैफ़िक की जो हालत हमें नज़र आ रही थी, जगह जगह पे ट्रैफ़िक जाम हो रही थी, फिर खुल रही थी, कोई तरतीब नहीं थी। हमने तो ये सोचा भाई आधा मैच ख़त्म हो जाएगा, हम तब ही पहुँचेंगे, क्योंकि कराची के वैसे भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन उनमें से जो एक मेन मसला है वो ट्रैफ़िक का मसला होता है। सुबह टाइम कराची की आवाम जो है कारोबार, बिज़नेस और जॉब के सिलसिले में निकलते हैं बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक जाम होती रहती है। अक्सर हर 5-10-15 मिनट के बाद ट्रैफ़िक 10-15 मिनट के लिए जाम हो जाती है, और फिर शाम को बहुत सारे लोग कारोबार से, बिज़नेस से, जॉब से वापस आ रहे होते हैं घरों को, इसलिए ट्रैफ़िक का मसला होता है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही मसला था, क्योंकि कराची की बहुत सारी शहराएँ बंद होने की वजह से रूट्स चेंज करने पड़े लोगों को, और बहुत सारी आवाम आज घरों से वैसे भी निकली हुई थी, क्योंकि वो मैच देखने जा रहे थे। पहला मैच था PSL का कराची में। तो अल्लाह अल्लाह करते करते हम भी कभी कहीं पे रुक जाते, कभी चले। और साथ मुझे ये भी मसला था कि कहीं मेरा मोबाइल कोई आके छीन ना ले मुझसे, क्योंकि मैं बाइक पे सबसे पीछे बैठा हुआ था और पास से जो भी गुज़रता था वो यही कहता था कि भाईजान मोबाइल थोड़ा संभाल के। तो मैं ख़ुद भी थोड़ा नर्वस सा फ़ील कर रहा था, क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करना कराची में ख़ासकर एंड्रॉयड बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी किसी भी टाइम कुछ पता नहीं चलता, पास से गुजरती हुई बाइक वाला मोबाइल छीन के फिर स्माइल दे के आपके पास से गुजर के चला जाते हैं और आप देखते रह जाते हैं कि मेरे साथ प्रैंक हो गया, क्या हुआ है। तो बहरहाल रिस्क ले के हमने व्लॉगिंग आहिस्ता आहिस्ता वो भी करते रहे, साथ साथ बाइक वाले से भी हाल अहवाल पूछते रहे कि भाई कितना कमा लेते हो, क्या रूटीन है आपकी। इसी तरह हमारा आधा सफ़र गुज़र चुका था और आधा सफ़र अभी तक हमारा बाकी था, लेकिन वो भी हम सोच रहे थे कि कम से कम 1 घंटा उस पर भी लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफ़िक आगे बहुत ज़्यादा थी। अच्छा दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे आपको एक अजूबा दिखाऊंगा। पहले मैं सुनता था कि पाकिस्तान में जो है वो कानून हमेशा उल्टा चलता है,
लेकिन आज मैंने ये चीज़ नोट कर ली है। अभी मैं आपको ये सामने दिखाता हूँ। सारी ट्रैफिक इस रास्ते से आगे जा रही थी। अभी यहाँ से पुलिस की गाड़ी, सिंध पुलिस की गाड़ी वहाँ से आपको आती हुई नज़र आएगी। ये बिल्कुल सामने यहाँ पे आने वाली है। ये देखें जी, ये है वो गाड़ी जो दूसरी साइड पे। बहरहाल कर करा के हम वहाँ पे पहुँच गए। 6:30 बज चुके थे और अब हम सोच रहे थे कि हम क्या 7 बजे तक वहाँ पे पहुँच सकेंगे। बहरहाल हमने 2-3 जगह पे जाके वहाँ पे गेट का पता किया, तो उन्होंने हमें गेट जो बताया, हमारा 8 नंबर गेट था जिससे हमने इंटर होना था। लेकिन उन्होंने रास्ता हमें जो बताया, जो गेट बताया वो 2 बार गलत है। तीसरी मरतबा हम गेट नंबर 13 से इन हुए और आगे जाके फिर उन्होंने हमें 8 नंबर इंक्लूजर जो हमारा बनता था उसमें जाके हमें बिठा दिया। मैच अभी शुरू नहीं हुआ था। अभी तक टीमें जो हैं वो वार्म अप हो रही थी। लोग भी बहुत कम आए हुए थे, बड़ी तादाद में लोग पीछे लाइनों में लगे हुए थे। मैच शुरू हुआ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, जिसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की है यूनाइटेड ने और 166 स्कोर का टारगेट मिला है यूनाइटेड को चेस करने के लिए। तो उसके बाद थोड़ा सा वक्फ़ा हुआ, हम वक्फ़े में बाहर चले गए। थोड़ा हमने वहाँ पे जाके बाहर से कुछ सामान वगैरह लिया। अच्छा दोस्तों, मसला ये था वहाँ पे कि आप कोई भी चीज़ ना खाने के अंदर ले आ सकते थे, ना कोई आप सिगरेट, गुटखा वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ खाने की आप बाहर से लेके अंदर नहीं आ सकते थे। अंदर से क्या आप चीज़ें लेके वो आप खा सकते थे, पी सकते थे, और वो भी बाहर खड़े हो के। आप अंदर आने से पहले आपने वो चीज़ ख़त्म करनी होती थी। बहरहाल जब दूसरी बैटिंग शुरू हुई तो हम बाहर ही थे, हम कुछ अपना पेट पूजा कर रहे थे। जब हम अंदर आए तो उस टाइम 3 ओवर हो चुके थे दूसरी इनिंग के। 166 स्कोर का टारगेट मिला हुआ था, जिसमें केलन मुंगू ने बजा के प्रोग्राम बाढ़ दिया। उसने खल्ली वल्ली कर दिया सारा कुछ। 82 स्कोर पे वो आउट हुए। उसके बाद मुंगू आउट हुआ तो उस टाइम 32 गेंदों पे कोई 30 वाले 32 स्कोर रह गया। तो मतलब गेंद और बॉल हाँ भाई, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज पहला मैच कराची किंग्स और इस्लामाबाद के दरमियान 2024 PSL का कराची में खेला जाना था। 28 तारीख को 7 बजे मैच शुरू होना था। तो मैं गया TCS सेंटर, ढूंढता रहा बड़ी मुश्किल के बाद मुझे TCS सेंटर एक नज़र आया। वहाँ पे मैं गया, मैंने जाके टिकट्स का पता किया, मुझे वहाँ पे टिकट नहीं मिली। उसने फिर आगे एक और एड्रेस दिया। मैंने तो समझा प्रोग्राम खल्ली वल्ली हो गया। बहरहाल मैं दूसरे TCS सेंटर पहुँच गया। वहाँ पे जाके मैंने 2 टिकटें करवाई। एक मैं था, एक मेरे साथ मेरा और दोस्त था। वहाँ से टिकटें करवा के मैं वापस पहुँचा। हमने तैयारी की। उसके बाद हमने बाइकियाँ मंगवाना बेहतर समझा, क्योंकि कराची में बाइक चोरी का सबसे बड़ा मसला होता है। और दूसरा मसला, नेशनल स्टेडियम के नज़दीक पार्किंग का निज़ाम बड़ा ख़राब होता है। अक्सर या तो बाइक चोरी हो जाते हैं या पेट्रोल निकल जाते हैं। इसलिए हमने बाइकिया करना ही मुनासिब समझा। बाइकिया वाला भाई तकरीबन 20 मिनट लेट पहुंचा हम तक। कराची में ज़्यादातर ट्रैफिक का मसला होता है। दूसरा, आज बहुत सारी शहराएँ टीमों की वजह से बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि आज टीमों ने जिन शहरों से गुजरना था वो रास्ते बिल्कुल उन्होंने सील किए हुए थे। बहरहाल बाइकिया वाले के साथ थोड़ी बहुत गपशप होती रही, थोड़ा बहुत उसको हमने हाल दिए, कुछ हाल उससे लिए, और यूँ ही हमारा सफ़र शुरू हो गया। मैच शुरू होने में से तकरीबन 1 घंटा बाकी था और ट्रैफिक की जो हालत हमें नज़र आ रही थी, जगह जगह पे ट्रैफिक जाम हो रही थी, फिर खुल रही थी, कोई तरतीब नहीं थी। हमने तो ये सोचा भाई आधा मैच ख़त्म हो जाएगा, हम तब ही पहुँचेंगे, क्योंकि कराची के वैसे भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन उनमें से जो एक मेन मसला है वो ट्रैफिक का मसला होता है। सुबह टाइम कराची की आवाम जो है कारोबार, बिज़नेस और जॉब के सिलसिले में निकलते हैं बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती रहती है। अक्सर हर 5-10-15 मिनट के बाद ट्रैफिक 10-15 मिनट के लिए जाम हो जाती है। और फिर शाम को बहुत सारे लोग कारोबार से, बिज़नेस से, जॉब से वापस आ रहे होते हैं घरों को, इसलिए ट्रैफिक का मसला होता है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही मसला था, क्योंकि कराची की बहुत सारी शहरें बंद होने की वजह से रूट्स चेंज करने पड़े लोगों को। और बहुत सारी आवाम आज घरों से वैसे भी निकली हुई थी, क्योंकि वो मैच देखने जा रहे थे। पहला मैच था PSL का कराची में।
तो अल्लाह अल्लाह करते करते हम भी कभी कहीं पे रुक जाते, कभी चले। और साथ मुझे ये भी मसला था कि कहीं मेरा मोबाइल कोई आके छीन ना ले मुझसे, क्योंकि मैं बाइक पे सबसे पीछे बैठा हुआ था और पास से जो भी गुज़रता था वो यही कहता था कि भाईजान मोबाइल थोड़ा संभाल के। तो मैं ख़ुद भी थोड़ा नर्वस सा फ़ील कर रहा था, क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करना कराची में ख़ासकर एंड्रॉयड बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी किसी भी टाइम कुछ पता नहीं चलता पास से गुजरती हुई बाइक वाला मोबाइल छीन के फिर स्माइल दे के आपके पास से गुजर के चला जाते और आप देखते रह जाते हैं कि मेरे साथ प्रैंक हो गया, क्या हुआ है। तो बहरहाल रिस्क ले के हमने व्लॉगिंग आहिस्ता आहिस्ता वो भी करते रहे, साथ साथ बाइक वाले से भी हाल अहवाल पूछते रहे कि भाई कितना कमा लेते हो, क्या रूटीन है आपकी। इसी तरह हमारा आधा सफ़र गुज़र चुका था और आधा सफ़र अभी तक हमारा बाकी था, लेकिन वो भी हम सोच रहे थे कि कम से कम 1 घंटा उस पर भी लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक आगे बहुत ज़्यादा थी। अच्छा दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे आपको एक अजूबा दिखाऊंगा। पहले मैं सुनता था कि पाकिस्तान में जो है वो कानून हमेशा उल्टा चलता है, लेकिन आज मैंने ये चीज़ नोट कर ली है। अभी मैं आपको ये सामने दिखाता हूँ। सारी ट्रैफिक इस रास्ते से आगे जा रही थी, अभी यहाँ से पुलिस की गाड़ी, सिंध पुलिस की गाड़ी वहाँ से आपको आती हुई नज़र आएगी। ये बिल्कुल सामने यहाँ पे आने वाली है, ये देखें जी, ये है वो गाड़ी जो दूसरी साइड पे। बहरहाल कर कर के हम वहाँ पे पहुँच गए। 6:30 बज चुके थे और अब हम सोच रहे थे कि हम क्या 7 बजे तक वहाँ पे पहुँच सकेंगे। बहरहाल हमने 2-3 जगह पे जाके वहाँ पे गेट का पता किया, तो उन्होंने हमें गेट जो बताया हमारा 8 नंबर गेट था जिससे हमने इंटर होना था, लेकिन उन्होंने रास्ता हमें जो बताया, जो गेट बताया वो 2 बार गलत है। तीसरी मरतबा हम गेट नंबर 13 से इन हुए और आगे जाके फिर उन्होंने हमें 8 नंबर इंक्लूजर जो हमारा बनता था उसमें जाके हमें बिठा दिया। मैच अभी शुरू नहीं हुआ था, अभी तक टीमें जो हैं वो वार्म अप हो रही थी। लोग भी बहुत कम आए हुए थे, बड़ी तादाद में लोग पीछे लाइनों में लगे हुए थे। मैच शुरू हुआ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, जिसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की है यूनाइटेड ने और 166 स्कोर का टारगेट मिला है यूनाइटेड को चेस करने के लिए। तो उसके बाद थोड़ा सा वक्फ़ा हुआ, हम वक्फ़े में बाहर चले गए थोड़ा, हमने वहाँ पे जाके बाहर से कुछ सामान वगैरह लिया। अच्छा दोस्तों, मसला ये था वहाँ पे कि आप कोई भी चीज़ ना खाने के अंदर ले आ सकते थे, ना कोई आप सिगरेट गुटखा वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ खाने की आप बाहर से लेके अंदर नहीं आ सकते थे। अंदर से आप चीज़ें लेके वो आप खा सकते थे, पी सकते थे, और वो भी बाहर खड़े हो के आप अंदर आने से पहले आपने वो चीज़ ख़त्म करनी होती थी। बहरहाल जब दूसरी बैटिंग शुरू हुई तो हम बाहर ही थे, हम कुछ अपना पेट पूजा कर रहे थे। जब हम अंदर आए तो उस टाइम 3 ओवर हो चुके थे दूसरी इनिंग के। 166 स्कोर का टारगेट मिला हुआ था, जिसमें कलम मुंगू ने बजा के प्रोग्राम वार दिया, उसने खल्ली वल्ली कर दिया सारा कुछ। 82 स्कोर पे वो आउट हुए। उसके बाद मुंगू आउट हुआ तो उस टाइम 32 गेंदों पे कोई 30 वाले 32 स्कोर रह गया, तो मतलब गेंद और बॉल। हाँ भाई, तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज पहला मैच कराची किंग्स और इस्लामाबाद के दरमियान 2024 PSL का कराची में खेला जाना था। 28 तारीख को 7 बजे मैच शुरू होना था। तो मैं गया TCS सेंटर, ढूंढता रहा बड़ी मुश्किल के बाद मुझे TCS सेंटर एक नज़र आया। वहाँ पे मैं गया, मैंने जाके टिकट्स का पता किया, मुझे वहाँ पे टिकट नहीं मिली। उसने फिर आगे एक और एड्रेस दिया, मैंने तो समझा प्रोग्राम खल्ली वल्ली हो गया। बहरहाल मैं दूसरे TCS सेंटर पहुँच गया। वहाँ पे जाके मैंने 2 टिकटें करवाई, एक मैं था, एक मेरे साथ मेरा और दोस्त था। वहाँ से टिकटें करवा के मैं वापस पहुँचा, हमने तैयारी की। उसके बाद हमने बाइकियाँ मंगवाना बेहतर समझा, क्योंकि कराची में बाइक चोरी का सबसे बड़ा मसला होता है, और दूसरा मसला नेशनल स्टेडियम के नज़दीक पार्किंग का निज़ाम बड़ा ख़राब होता है। अक्सर या तो बाइक चोरी हो जाते हैं या पेट्रोल निकल जाते हैं, इसलिए हमने बाइकिया करना ही मुनासिब समझा। बाइकिया वाला भाई तकरीबन 20 मिनट लेट पहुंचा हम तक। कराची में ज़्यादातर ट्रैफिक का मसला होता है। दूसरा, आज बहुत सारी शहराएँ टीमों की वजह से बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि आज टीमों ने जिन शहरों से गुजरना था वो रास्ते बिल्कुल उन्होंने सील किए हुए थे। बहरहाल बाइकिया वाले के साथ थोड़ी बहुत गपशप होती रही, थोड़ा बहुत उसको हमने हाल दिए, कुछ हाल उससे लिए, और यूँ ही हमारा सफ़र शुरू हो गया।
मैच शुरू होने में से तकरीबन 1 घंटा बाकी था और ट्रैफ़िक की जो हालत हमें नज़र आ रही थी, जगह जगह पे ट्रैफ़िक जाम हो रही थी, फिर खुल रही थी, कोई तरतीब नहीं थी। हमने तो ये सोचा भाई आधा मैच ख़त्म हो जाएगा, हम तब ही पहुँचेंगे, क्योंकि कराची के वैसे भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन उनमें से जो एक मेन मसला है वो ट्रैफ़िक का मसला होता है। सुबह टाइम कराची की आवाम जो है कारोबार, बिज़नेस और जॉब के सिलसिले में निकलते हैं बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक जाम होती रहती है। अक्सर हर 5, 10, 15 मिनट के बाद ट्रैफ़िक 10-15 मिनट के लिए जाम हो जाती है और फिर शाम को बहुत सारे लोग कारोबार से, बिज़नेस से, जॉब से वापस आ रहे होते हैं घरों को, इसलिए ट्रैफ़िक का मसला होता है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही मसला था, क्योंकि कराची की बहुत सारी शहराएँ बंद होने की वजह से रूट्स चेंज करने पड़े लोगों को और बहुत सारी आवाम आज घरों से वैसे भी निकली हुई थी, क्योंकि वो मैच देखने जा रहे थे। पहला मैच था PSL का कराची में, तो अल्लाह अल्लाह करते करते हम भी कभी कहीं पे रुक जाते, कभी चले। और साथ मुझे ये भी मसला था कि कहीं मेरा मोबाइल कोई आके छीन ना ले मुझसे, क्योंकि मैं बाइक पे सबसे पीछे बैठा हुआ था और पास से जो भी गुज़रता था वो यही कहता था कि भाईजान मोबाइल थोड़ा संभाल के। तो मैं ख़ुद भी थोड़ा नर्वस सा फ़ील कर रहा था, क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करना कराची में ख़ासकर एंड्रॉयड बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी किसी भी टाइम कुछ पता नहीं चलता, पास से गुजरती हुई बाइक वाला मोबाइल छीन के फिर स्माइल दे के आपके पास से गुजर के चला जाता है और आप देखते रह जाते हैं कि मेरे साथ प्रैंक हो गया, क्या हुआ है। तो बहरहाल रिस्क ले के हमने व्लॉगिंग आहिस्ता आहिस्ता वो भी करते रहे, साथ साथ बाइक के वाले से भी हाल अहवाल पूछते रहे कि भाई कितना कमा लेते हो, क्या रूटीन है आपकी। इसी तरह हमारा आधा सफ़र गुज़र चुका था और आधा सफ़र अभी तक हमारा बाकी था, लेकिन वो भी हम सोच रहे थे कि कम से कम 1 घंटा उस पर भी लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफ़िक आगे बहुत ज़्यादा थी। अच्छा दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे आपको एक अजूबा दिखाऊंगा। पहले मैं सुनता था कि पाकिस्तान में जो है वो कानून हमेशा उल्टा चलता है, लेकिन आज मैंने ये चीज़ नोट कर ली है। अभी मैं आपको ये सामने दिखाता हूँ। सारी ट्रैफ़िक इस रास्ते से आगे जा रही थी, अभी यहाँ से पुलिस की गाड़ी, सिंध पुलिस की गाड़ी वहाँ से आपको आती हुई नज़र आएगी। ये बिल्कुल सामने यहाँ पे आने वाली है, ये देखें जी, ये है वो गाड़ी जो दूसरी साइड पे। बहरहाल कर कर के हम वहाँ पे पहुँच गए, 6:30 बज चुके थे और अब हम सोच रहे थे कि हम क्या 7 बजे तक वहाँ पे पहुँच सकेंगे। बहरहाल हमने 2-3 जगह पे जाके वहाँ पे गेट का पता किया, तो उन्होंने हमें गेट जो बताया हमारा 8 नंबर गेट था जिससे हमने इंटर होना था, लेकिन उन्होंने रास्ता हमें जो बताया, जो गेट बताए हैं वो 2 बार गलत है। तीसरी मरतबा हम गेट नंबर 13 से इन हुए और आगे जाके फिर उन्होंने हमें 8 नंबर इंक्लूजर जो हमारा बनता था उसमें जाके हमें बिठा दिया। मैच अभी शुरू नहीं हुआ था, अभी तक टीमें जो हैं वो वार्म अप हो रही थी। लोग भी बहुत कम आए हुए थे, बड़ी तादाद में लोग पीछे लाइनों में लगे हुए थे। मैच शुरू हुआ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, जिसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की है यूनाइटेड ने और 166 स्कोर का टारगेट मिला है यूनाइटेड को चेस करने के लिए। तो उसके बाद थोड़ा सा वक्फ़ा हुआ, हम वक्फ़े में बाहर चले गए, थोड़ा हमने वहाँ पे जाके बाहर से कुछ सामान वगैरह लिया। अच्छा दोस्तों, मसला ये था वहाँ पे कि आप कोई भी चीज़ ना खाने के अंदर ले आ सकते थे, ना कोई आप सिगरेट, गुटखा वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ खाने की आप बाहर से लेके अंदर नहीं आ सकते थे। अंदर से आप चीज़ें लेके वो आप खा सकते थे, पी सकते थे, और वो भी बाहर खड़े हो के। आप अंदर आने से पहले आपने वो चीज़ ख़त्म करनी होती थी। बहरहाल जब दूसरी बैटिंग शुरू हुई तो हम बाहर ही थे, हम कुछ अपना पेट पूजा कर रहे थे। जब हम अंदर आए तो उस टाइम 3 ओवर हो चुके थे दूसरी इनिंग के। 166 स्कोर का टारगेट मिला हुआ था, जिसमें केलन मुनरो ने बजा के प्रोग्राम वार दिया, उसने खल्ली वल्ली कर दिया सारा कुछ। 82 स्कोर पे वो आउट हुए। उसके बाद मुनरो आउट हुआ तो उस टाइम 30-32 गेंदों पे कोई 30 वाले 32 स्कोर रह गया, तो मतलब गेंद और हाँ भाई, तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज पहला मैच कराची किंग्स और इस्लामाबाद के दरमियान 2024 PSL का कराची में खेला जाना था। 28 तारीख को 7 बजे मैच शुरू होना था। तो मैं गया TCS सेंटर, ढूंढता रहा बड़ी मुश्किल के बाद मुझे TCS सेंटर एक नज़र आया। वहाँ पे मैं गया, मैंने जाके
टिकट्स का पता किया, मुझे वहाँ पे टिकट नहीं मिली। उसने फिर आगे एक और एड्रेस दिया, मैंने तो समझा प्रोग्राम खली वली हो गया। बहरहाल मैं दूसरे TCS सेंटर पहुँच गया। वहाँ पे जाके मैंने 2 टिकटें करवाई, एक मैं था, एक मेरे साथ मेरा और दोस्त था। वहाँ से टिकटें करवा के मैं वापस पहुँचा, हमने तैयारी की। उसके बाद हमने बाइकियाँ मंगवाना बेहतर समझा, क्योंकि कराची में बाइक चोरी का सबसे बड़ा मसला होता है, और दूसरा मसला नेशनल स्टेडियम के नज़दीक पार्किंग का निज़ाम बड़ा ख़राब होता है। अक्सर या तो बाइक चोरी हो जाते हैं या पेट्रोल निकल जाते हैं, इसलिए हमने बाइकिया करना ही मुनासिब समझा। बाइकिया वाला भाई तकरीबन 20 मिनट लेट पहुंचा हम तक। कराची में ज़्यादातर ट्रैफिक का मसला होता है। दूसरा, आज बहुत सारी शहराएँ टीमों की वजह से बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि आज टीमों ने जिन शहरों से गुजरना था वो रास्ते बिल्कुल उन्होंने सील किए हुए थे। बहरहाल बाइकिया वाले के साथ थोड़ी बहुत गपशप होती रही, थोड़ा बहुत उसको हमने हाल दिए, कुछ हाल उससे लिए, और यूँ ही हमारा सफ़र शुरू हो गया। मैच शुरू होने में से तकरीबन 1 घंटा बाकी था, और ट्रैफ़िक की जो हालत हमें नज़र आ रही थी, जगह जगह पे ट्रैफ़िक जाम हो रही थी, फिर खुल रही थी, कोई तरतीब नहीं थी। हमने तो ये सोचा भाई आधा मैच ख़त्म हो जाएगा, हम तब ही पहुँचेंगे, क्योंकि कराची के वैसे भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन उनमें से जो एक मेन मसला है वो ट्रैफ़िक का मसला होता है। सुबह टाइम कराची की आवाम जो है कारोबार, बिज़नेस और जॉब के सिलसिले में निकलते हैं बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक जाम होती रहती है। अक्सर हर 5-10-15 मिनट के बाद ट्रैफ़िक 10-15 मिनट के लिए जाम हो जाती है, और फिर शाम को बहुत सारे लोग कारोबार से, बिज़नेस से, जॉब से वापस आ रहे होते हैं घरों को, इसलिए ट्रैफ़िक का मसला होता है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही मसला था, क्योंकि कराची की बहुत सारी शहरें बंद होने की वजह से रूट्स चेंज करने पड़े लोगों को, और बहुत सारी आवाम आज घरों से वैसे भी निकली हुई थी, क्योंकि वो मैच देखने जा रहे थे। पहला मैच था PSL का कराची में, तो अल्लाह अल्लाह करते करते हम भी कभी कहीं पे रुक जाते, कभी चले। और साथ मुझे ये भी मसला था कि कहीं मेरा मोबाइल कोई आके छीन ना ले मुझसे, क्योंकि मैं बाइक पे सबसे पीछे बैठा हुआ था, और पास से जो भी गुज़रता था वो यही कहता था कि भाईजान मोबाइल थोड़ा संभाल के। तो मैं ख़ुद भी थोड़ा नर्वस सा फ़ील कर रहा था, क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करना कराची में ख़ासकर एंड्रॉयड बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी टाइम कुछ पता नहीं चलता, पास से गुजरती हुई बाइक वाला मोबाइल छीन के फिर स्माइल दे के आपके पास से गुजर के चला जाता है, और आप देखते रह जाते हैं कि मेरे साथ प्रैंक हो गया, क्या हुआ है। तो बहरहाल रिस्क ले के हमने व्लॉगिंग आहिस्ता आहिस्ता वो भी करते रहे, साथ साथ बाइक वाले से भी हाल अहवाल पूछते रहे कि भाई कितना कमा लेते हो, क्या रूटीन है आपकी। इसी तरह हमारा आधा सफ़र गुज़र चुका था, और आधा सफ़र अभी तक हमारा बाकी था, लेकिन वो भी हम सोच रहे थे कि कम से कम 1 घंटा उस पर भी लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफ़िक आगे बहुत ज़्यादा थी। अच्छा दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे आपको एक अजूबा दिखाऊंगा। पहले मैं सुनता था कि पाकिस्तान में जो है वो कानून हमेशा उल्टा चलता है, लेकिन आज मैंने ये चीज़ नोट कर ली है। अभी मैं आपको ये सामने दिखाता हूँ। सारी ट्रैफ़िक इस रास्ते से आगे जा रही थी, अभी यहाँ से पुलिस की गाड़ी, सिंध पुलिस की गाड़ी वहाँ से आपको आती हुई नज़र आएगी। ये बिल्कुल सामने यहाँ पे आने वाली है, ये देखें जी, ये है वो गाड़ी जो दूसरी साइड पे। बहरहाल कर के हम वहाँ पे पहुँच गए, 6:30 बज चुके थे, और अब हम सोच रहे थे कि हम क्या 7 बजे तक वहाँ पे पहुँच सकेंगे। बहरहाल हमने 2-3 जगह पे जाके वहाँ पे गेट का पता किया, तो उन्होंने हमें गेट जो बताया, हमारा 8 नंबर गेट था जिससे हमने इंटर होना था, लेकिन उन्होंने रास्ता हमें जो बताया, जो गेट बताया वो 2 बार गलत है। तीसरी मरतबा हम गेट नंबर 13 से इन हुए, और आगे जाके फिर उन्होंने हमें 8 नंबर इंक्लूजर जो हमारा बनता था उसमें जाके हमें बिठा दिया। मैच अभी शुरू नहीं हुआ था, अभी तक टीमें जो हैं वो वार्म अप हो रही थी। लोग भी बहुत कम आए हुए थे, बड़ी तादाद में लोग पीछे लाइनों में लगे हुए थे। मैच शुरू हुआ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, जिसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की है यूनाइटेड ने, और 166 स्कोर का टारगेट मिला है यूनाइटेड को चेस करने के लिए। तो उसके बाद थोड़ा सा वक्फ़ा हुआ, हम वक्फ़े में बाहर चले गए, थोड़ा हमने वहाँ पे जाके बाहर से कुछ सामान वगैरह लिया। अच्छा दोस्तों, मसला ये था वहाँ पे कि आप कोई भी चीज़ ना खाने के अंदर ले आ सकते थे, ना कोई आप सिगरेट, गुटखा वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ खाने की आप बाहर से लेके अंदर नहीं आ सकते थे। अंदर से आप चीज़ें लेके वो आप खा सकते थे, पी सकते थे, और वो भी बाहर खड़े हो के। आप अंदर आने से पहले आपने वो चीज़ ख़त्म करनी होती थी। बहरहाल जब दूसरी बैटिंग शुरू हुई तो हम बाहर ही थे, हम कुछ अपना पेट पूजा कर रहे थे। जब हम अंदर आए तो उस टाइम 3 ओवर हो चुके थे दूसरी इनिंग के। 166 स्कोर का टारगेट मिला हुआ था, जिसमें कलन मुंगू ने बजा के प्रोग्राम वार दिया, उसने खली वली कर दिया सारा कुछ। 82 स्कोर पे वो आउट हुए। उसके बाद मुंगू आउट हुआ तो उस टाइम
30-32 गेंदों पे कोई 30 वाले 32 स्कोर रह गया, तो मतलब गेंद और हाँ भाई, तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज पहला मैच कराची किंग्स और इस्लामाबाद के दरमियान 2024 PSL का कराची में खेला जाना था। 28 तारीख को 7 बजे मैच शुरू होना था। तो मैं गया TCS सेंटर, ढूंढता रहा बड़ी मुश्किल के बाद मुझे TCS सेंटर एक नज़र आया। वहाँ पे मैं गया, मैंने जाके टिकट्स का पता किया, मुझे वहाँ पे टिकट नहीं मिली। उसने फिर आगे एक और एड्रेस दिया, मैंने तो समझा प्रोग्राम खल्ली वली हो गया। बहरहाल मैं दूसरे TCS सेंटर पहुँच गया। वहाँ पे जाके मैंने 2 टिकटें करवाई, एक मैं था, एक मेरे साथ मेरा और दोस्त था। वहाँ से टिकटें करवा के मैं वापस पहुँचा। हमने तैयारी की, उसके बाद हमने बाइकियाँ मंगवाना बेहतर समझा, क्योंकि कराची में बाइक चोरी का सबसे बड़ा मसला होता है। और दूसरा मसला, नेशनल स्टेडियम के नज़दीक पार्किंग का निज़ाम बड़ा ख़राब होता है। अक्सर या तो बाइक चोरी हो जाते हैं या पेट्रोल निकल जाते हैं, इसलिए हमने बाइकिया करना ही मुनासिब समझा। बाइकिया वाला भाई तकरीबन 20 मिनट लेट पहुंचा हम तक। कराची में ज़्यादातर ट्रैफिक का मसला होता है। दूसरा, आज बहुत सारी शहराएँ टीमों की वजह से बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि आज टीमों ने जिन शहरों से गुजरना था वो रास्ते बिल्कुल उन्होंने सील किए हुए थे। बहरहाल बाइकिया वाले के साथ थोड़ी बहुत गपशप होती रही, थोड़ा बहुत उसको हमने हाल दिए, कुछ हाल उससे लिए, और यूँ ही हमारा सफ़र शुरू हो गया। मैच शुरू होने में से तकरीबन 1 घंटा बाकी था और ट्रैफिक की जो हालत हमें नज़र आ रही थी, जगह जगह पे ट्रैफिक जाम हो रही थी, फिर खुल रही थी, कोई तरतीब नहीं थी। हमने तो ये सोचा भाई आधा मैच ख़त्म हो जाएगा, हम तब ही पहुँचेंगे, क्योंकि कराची के वैसे भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन उनमें से जो एक मेन मसला है वो ट्रैफिक का मसला होता है। सुबह टाइम कराची की आवाम जो है कारोबार, बिज़नेस और जॉब के सिलसिले में निकलते हैं बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती रहती है। अक्सर हर 5-10-15 मिनट के बाद ट्रैफिक 10-15 मिनट के लिए जाम हो जाती है। और फिर शाम को बहुत सारे लोग कारोबार से, बिज़नेस से, जॉब से वापस आ रहे होते हैं घरों को, इसलिए ट्रैफिक का मसला होता है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही मसला था, क्योंकि कराची की बहुत सारी शहरें बंद होने की वजह से रूट्स चेंज करने पड़े लोगों को। और बहुत सारी आवाम आज घरों से वैसे भी निकली हुई थी, क्योंकि वो मैच देखने जा रहे थे। पहला मैच था PSL का कराची में। तो अल्लाह अल्लाह करते करते हम भी कभी कहीं पे रुक जाते, कभी चले। और साथ मुझे ये भी मसला था कि कहीं मेरा मोबाइल कोई आके छीन ना ले मुझसे, क्योंकि मैं बाइक पे सबसे पीछे बैठा हुआ था और पास से जो भी गुज़रता था वो यही कहता था कि भाईजान मोबाइल थोड़ा संभाल के। तो मैं ख़ुद भी थोड़ा नर्वस सा फ़ील कर रहा था, क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करना कराची में ख़ासकर एंड्रॉयड बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी किसी भी टाइम कुछ पता नहीं चलता, पास से गुजरती हुई बाइक वाला मोबाइल छीन के फिर स्माइल दे के आपके पास से गुजर के चला जाते हैं और आप देखते रह जाते हैं कि मेरे साथ प्रैंक हो गया, क्या हुआ है। तो बहरहाल रिस्क ले के हमने व्लॉगिंग आहिस्ता आहिस्ता वो भी करते रहे, साथ साथ बाइक वाले से भी हाल अहवाल पूछते रहे कि भाई कितना कमा लेते हो, क्या रूटीन है आपकी। इसी तरह हमारा आधा सफ़र गुज़र चुका था और आधा सफ़र अभी तक हमारा बाकी था, लेकिन वो भी हम सोच रहे थे कि कम से कम 1 घंटा उस पर भी लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक आगे बहुत ज़्यादा थी। अच्छा दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे आपको एक अजूबा दिखाऊंगा। पहले मैं सुनता था कि पाकिस्तान में जो है वो कानून हमेशा उल्टा चलता है, लेकिन आज मैंने ये चीज़ नोट कर ली है। अभी मैं आपको ये सामने दिखाता हूँ। सारी ट्रैफिक इस रास्ते से आगे जा रही थी, अभी यहाँ से पुलिस की गाड़ी, सिंध पुलिस की गाड़ी वहाँ से आपको आती हुई नज़र आएगी। ये बिल्कुल सामने यहाँ पे आने वाली है, ये देखें जी, ये है वो गाड़ी जो दूसरी साइड पे। बहरहाल कर आके हम वहाँ पे पहुँच गए। 6:30 बज चुके थे और अब हम सोच रहे थे कि हम क्या 7 बजे तक वहाँ पे पहुँच सकेंगे। बहरहाल हमने 2-3 जगह पे जाके वहाँ पे गेट का पता किया, तो उन्होंने हमें गेट जो बताया, हमारा 8 नंबर गेट था जिससे हमने इंटर होना था, लेकिन उन्होंने रास्ता हमें जो बताया, जो गेट बताया वो 2 बार गलत है। तीसरी मरतबा हम गेट नंबर 13 से इन हुए और आगे जाके फिर उन्होंने हमें 8 नंबर इंक्लूजर जो हमारा बनता था उसमें जाके हमें बिठा दिया। मैच अभी शुरू नहीं हुआ था, अभी तक टीमें जो हैं वो वार्म अप हो रही थी। लोग भी बहुत कम आए हुए थे, बड़ी तादाद में लोग पीछे लाइनों में लगे हुए थे।
मैच शुरू हुआ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, जिसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की है यूनाइटेड ने और 166 स्कोर का टारगेट मिला है यूनाइटेड को चेस करने के लिए। तो उसके बाद थोड़ा सा वक्फ़ा हुआ, हम वक्फ़े में बाहर चले गए, थोड़ा हमने वहाँ पे जाके बाहर से कुछ सामान वगैरह लिया। अच्छा दोस्तों, मसला ये था वहाँ पे कि आप कोई भी चीज़ ना खाने के अंदर ले आ सकते थे, ना कोई आप सिगरेट गुटखा वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ खाने की आप बाहर से लेके अंदर नहीं आ सकते थे। अंदर से आप चीज़ें लेके वो आप खा सकते थे, पी सकते थे, और वो भी बाहर खड़े हो के आप अंदर आने से पहले आपने वो चीज़ ख़त्म करनी होती थी। बहरहाल जब दूसरी बैटिंग शुरू हुई तो हम बाहर ही थे, हम कुछ अपना पेट पूजा कर रहे थे। जब हम अंदर आए तो उस टाइम 3 ओवर हो चुके थे दूसरी इनिंग के। 166 स्कोर का टारगेट मिला हुआ था, जिसमें कैलन मुनरो ने बजा के प्रोग्राम वार दिया, उसने खल्ली वल्ली कर दिया सारा कुछ। 82 स्कोर पे वो आउट हुए। उसके बाद मुनरो आउट हुआ तो उस टाइम 32 गेंदों पे कोई 30 वाले 32 स्कोर रह गया था, मतलब गेंद और बॉल। हाँ भाई, तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज पहला मैच कराची किंग्स और इस्लामाबाद के दरमियान 2024 PSL का कराची में खेला जाना था। 28 तारीख को 7 बजे मैच शुरू होना था। तो मैं गया TCS सेंटर, ढूंढता रहा बड़ी मुश्किल के बाद मुझे TCS सेंटर एक नज़र आया। वहाँ पे मैं गया, मैंने जाके टिकट्स का पता किया, मुझे वहाँ पे टिकट नहीं मिली। उसने फिर आगे एक और एड्रेस दिया, मैंने तो समझा प्रोग्राम खल्ली वल्ली हो गया। बहरहाल मैं दूसरे TCS सेंटर पहुँच गया। वहाँ पे जाके मैंने 2 टिकटें करवाई, एक मैं था, एक मेरे साथ मेरा तो और दोस्त था। वहाँ से टिकटें करवा के मैं वापस पहुँचा, हमने तैयारी की। उसके बाद हमने बाइकियाँ मंगवाना बेहतर समझा, क्योंकि कराची में बाइक चोरी का सबसे बड़ा मसला होता है, और दूसरा मसला नेशनल स्टेडियम के नज़दीक पार्किंग का निज़ाम बड़ा ख़राब होता है। अक्सर या तो बाइक चोरी हो जाते हैं या पेट्रोल निकल जाते हैं, इसलिए हमने बाइकिया करना ही मुनासिब समझा। बाइकिया वाला भाई तकरीबन 20 मिनट लेट पहुंचा हम तक। कराची में ज़्यादातर ट्रैफिक का मसला होता है। दूसरा, आज बहुत सारी शहराएँ टीमों की वजह से बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि आज टीमों ने जिन शहरों से गुजरना था वो रास्ते बिल्कुल उन्होंने सील किए हुए थे। बहरहाल बाइकिया वाले के साथ थोड़ी बहुत गपशप होती रही, थोड़ा बहुत उसको हमने हाल दिए, कुछ हाल उससे लिए, और यूँ ही हमारा सफ़र शुरू हो गया। मैच शुरू होने में से तकरीबन 1 घंटा बाकी था, और ट्रैफिक की जो हालत हमें नज़र आ रही थी, जगह जगह पे ट्रैफिक जाम हो रही थी, फिर खुल रही थी, कोई तरतीब नहीं थी। हमने तो ये सोचा भाई आधा मैच ख़त्म हो जाएगा, हम तब ही पहुँचेंगे, क्योंकि कराची के वैसे भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन उनमें से जो एक मेन मसला है वो ट्रैफिक का मसला होता है। सुबह टाइम कराची की आवाम जो है कारोबार, बिज़नेस और जॉब के सिलसिले में निकलते हैं बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती रहती है। अक्सर हर 5-10-15 मिनट के बाद ट्रैफिक 10-15 मिनट के लिए जाम हो जाती है, और फिर शाम को बहुत सारे लोग कारोबार से, बिज़नेस से, जॉब से वापस आ रहे होते हैं घरों को, इसलिए ट्रैफिक का मसला होता है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही मसला था, क्योंकि कराची की बहुत सारी शहरें बंद होने की वजह से रूट्स चेंज करने पड़े लोगों को, और बहुत सारी आवाम आज घरों से वैसे भी निकली हुई थी, क्योंकि वो मैच देखने जा रहे थे। पहला मैच था PSL का कराची में। तो अल्लाह अल्लाह करते करते हम भी कभी कहीं पे रुक जाते, कभी चले। और साथ मुझे ये भी मसला था कि कहीं मेरा मोबाइल कोई आके छीन ना ले मुझसे, क्योंकि मैं बाइक पे सबसे पीछे बैठा हुआ था, और पास से जो भी गुज़रता था वो यही कहता था कि भाईजान मोबाइल थोड़ा संभाल के। तो मैं ख़ुद भी थोड़ा नर्वस सा फ़ील कर रहा था, क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करना कराची में ख़ासकर एंड्रॉयड बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी किसी भी टाइम कुछ पता नहीं चलता, पास से गुजरती हुई बाइक वाला मोबाइल छीन के फिर स्माइल दे के आपके पास से गुजर के चला जाता है, और आप देखते रह जाते हैं कि मेरे साथ प्रैंक हो गया, क्या हुआ है। तो बहरहाल रिस्क ले के हमने व्लॉगिंग आहिस्ता आहिस्ता वो भी करते रहे, साथ साथ बाइक वाले से भी हाल अहवाल पूछते रहे कि भाई कितना कमा लेते हो, क्या रूटीन है आपकी। इसी तरह हमारा आधा सफ़र गुज़र चुका था, और आधा सफ़र अभी तक हमारा बाकी था, लेकिन वो भी हम सोच रहे थे कि कम से कम 1 घंटा उस पर भी लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक आगे बहुत ज़्यादा थी। अच्छा दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे आपको एक अजूबा दिखाऊंगा। पहले मैं सुनता था कि पाकिस्तान में जो है वो कानून हमेशा उल्टा चलता है, लेकिन आज मैंने ये चीज़ नोट कर ली है। अभी मैं आपको ये सामने दिखाता हूँ। सारी ट्रैफिक इस रास्ते से आगे जा रही थी। अभी यहाँ से पुलिस की गाड़ी, सिंध पुलिस की गाड़ी वहाँ से आपको
आती हुई नज़र आएगी। ये बिल्कुल सामने यहाँ पे आने वाली है। ये देखें जी, ये है वो गाड़ी जो दूसरी साइड पे बहरहाल कर करा के हम वहाँ पे पहुँच गए। 6:30 बज चुके थे और अब हम सोच रहे थे कि हम क्या 7 बजे तक वहाँ पे पहुँच सकेंगे। बहरहाल हमने 2-3 जगह पे जाके वहाँ पे गेट का पता किया, तो उन्होंने हमें गेट जो बताया हमारा 8 नंबर गेट था जिससे हमने इंटर होना था। लेकिन उन्होंने रास्ता हमें जो बताया, जो गेट बताया वो 2 बार गलत है। तीसरी मरतबा हम गेट नंबर 13 से इन हुए और आगे जाके फिर उन्होंने हमें 8 नंबर इंक्लूजर जो हमारा बनता था उसमें जाके हमें बिठा दिया। मैच अभी शुरू नहीं हुआ था, अभी तक टीमें जो हैं वो वार्म अप हो रही थी। लोग भी बहुत कम आए हुए थे, बड़ी तादाद में लोग पीछे लाइनों में लगे हुए थे। मैच शुरू हुआ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, जिसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की है यूनाइटेड ने और 166 स्कोर का टारगेट मिला है यूनाइटेड को चेस करने के लिए। तो उसके बाद थोड़ा सा वक्फ़ा हुआ, हम वक्फ़े में बाहर चले गए थोड़ा, हमने वहाँ पे जाके बाहर से कुछ सामान वगैरह लिया। अच्छा दोस्तों, मसला ये था वहाँ पे कि आप कोई भी चीज़ ना खाने के अंदर ले आ सकते थे, ना कोई आप सिगरेट गुटखा वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ खाने की आप बाहर से लेके अंदर नहीं आ सकते थे। अंदर से क्या आप चीज़ें लेके वो आप खा सकते थे, पी सकते थे, और वो भी बाहर खड़े हो के आप अंदर आने से पहले आपने वो चीज़ ख़त्म करनी होती थी। बहरहाल जब दूसरी बैटिंग शुरू हुई तो हम बाहर ही थे, हम कुछ अपना पेट पूजा कर रहे थे। जब हम अंदर आए तो उस टाइम 3 ओवर हो चुके थे दूसरी इनिंग के। 166 स्कोर का टारगेट मिला हुआ था, जिसमें केलन मुंगू ने बजा के प्रोग्राम बाढ़ दिया, उसने खल्ली वल्ली कर दिया सारा कुछ। 82 स्कोर पे वो आउट हुए। उसके बाद मुंगू आउट हुआ तो उस टाइम 32 गेंदों पे कोई 30 वाले 32 स्कोर रह गया, तो मतलब गेंद और बॉल हाँ भाई, तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज पहला मैच कराची किंग्स और इस्लामाबाद के दरमियान 2024 PSL का कराची में खेला जाना था। 28 तारीख को 7 बजे मैच शुरू होना था। तो मैं गया TCS सेंटर, ढूंढता रहा बड़ी मुश्किल के बाद मुझे TCS सेंटर एक नज़र आया। वहाँ पे मैं गया, मैंने जाके टिकट्स का पता किया, मुझे वहाँ पे टिकट नहीं मिली। उसने फिर आगे एक और एड्रेस दिया, मैंने तो समझा प्रोग्राम खल्ली वल्ली हो गया। बहरहाल मैं दूसरे TCS सेंटर पहुँच गया। वहाँ पे जाके मैंने 2 टिकटें करवाई, एक मैं था, एक मेरे साथ मेरा तो और दोस्त था। वहाँ से टिकटें करवा के मैं वापस पहुँचा, हमने तैयारी की। उसके बाद हमने बाइकियाँ मंगवाना बेहतर समझा, क्योंकि कराची में बाइक चोरी का सबसे बड़ा मसला होता है, और दूसरा मसला नेशनल स्टेडियम के नज़दीक पार्किंग का निज़ाम बड़ा ख़राब होता है। अक्सर या तो बाइक चोरी हो जाते हैं या पेट्रोल निकल जाते हैं, इसलिए हमने बाइकिया करना ही मुनासिब समझा। बाइकिया वाला भाई तकरीबन 20 मिनट लेट पहुंचा हम तक। कराची में ज़्यादातर ट्रैफिक का मसला होता है। दूसरा, आज बहुत सारी शहराएँ टीमों की वजह से बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि आज टीमों ने जिन शहरों से गुजरना था वो रास्ते बिल्कुल उन्होंने सील किए हुए थे। बहरहाल बाइकिया वाले के साथ थोड़ी बहुत गपशप होती रही, थोड़ा बहुत उसको हमने हाल दिए, कुछ हाल उससे लिए, और यूँ ही हमारा सफ़र शुरू हो गया। मैच शुरू होने में से तकरीबन 1 घंटा बाकी था, और ट्रैफिक की जो हालत हमें नज़र आ रही थी, जगह जगह पे ट्रैफिक जाम हो रही थी, फिर खुल रही थी, कोई तरतीब नहीं थी। हमने तो ये सोचा भाई आधा मैच ख़त्म हो जाएगा, हम तब ही पहुँचेंगे, क्योंकि कराची के वैसे भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन उनमें से जो एक मेन मसला है वो ट्रैफिक का मसला होता है। सुबह टाइम कराची की आवाम जो है कारोबार, बिज़नेस और जॉब के सिलसिले में निकलते हैं बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती रहती है। अक्सर हर 5-10-15 मिनट के बाद ट्रैफिक 10-15 मिनट के लिए जाम हो जाती है, और फिर शाम को बहुत सारे लोग कारोबार से, बिज़नेस से, जॉब से वापस आ रहे होते हैं घरों को, इसलिए ट्रैफिक का मसला होता है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही मसला था, क्योंकि कराची की बहुत सारी शहरें बंद होने की वजह से रूट्स चेंज करने पड़े लोगों को, और बहुत सारी आवाम आज घरों से वैसे भी निकली हुई थी, क्योंकि वो मैच देखने जा रहे थे। पहला मैच था PSL का कराची में। तो अल्लाह अल्लाह करते करते हम भी कभी कहीं पे रुक जाते, कभी चले। और साथ मुझे ये भी मसला था
कि कहीं मेरा मोबाइल कोई आके छीन ना ले मुझसे, क्योंकि मैं बाइक पे सबसे पीछे बैठा हुआ था और पास से जो भी गुज़रता था वो यही कहता था कि भाईजान मोबाइल थोड़ा संभाल के। तो मैं ख़ुद भी थोड़ा नर्वस सा फ़ील कर रहा था, क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करना कराची में ख़ासकर एंड्रॉयड बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी किसी भी टाइम कुछ पता नहीं चलता, पास से गुजरती हुई बाइक वाला मोबाइल छीन के फिर स्माइल दे के आपके पास से गुजर के चला जाता है और आप देखते रह जाते हैं कि मेरे साथ प्रैंक हो गया, क्या हुआ है। तो बहरहाल